नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या है उनके मन में जो छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। हम ये चेक करेंगे और ये उनकी आज की फीलिंग होगी, ठीक है। करंट फीलिंग्स जो वो आपसे छुपाना चाहते हैं, फिर 1-2 दिन की फीलिंग्स हो सकती है जब वो आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या छुपा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ आहिस्ता लग रहा है, आहिस्ता। अब पता नहीं क्या है आहिस्ता, किसका नाम है या पता नहीं क्या है। फ्लो, क्राउन चक्र, चैलेंजिंग टाइम, अवेटिंग रिजल्ट आपकी एनर्जी है। एंड कंट्रोल, कंट्रोल की एनर्जी है। ट्रस्ट, कंट्रोल कर रहे हैं इंसान अपने आप को, रोक रहे हैं, आपके पास आने से रोक रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? कार्ड सही नहीं लग रहा है मुझे, रुकिए 1 मिनट। डिवाइन प्लीज गाइड फ्लो की एनर्जी क्यों है लाइफ सिचुएशन में। डिवाइन फ्लो की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जस्ट गो विद द फ्लो में है अपने लाइफ सिचुएशन में, मतलब अपने लाइफ में। लाइक डेली का उठना, रूटीन फॉलो करना, फ्रेश होना, ऑफिस जाना, काम करना, आना, खाना पीना, सोना, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ ये इंसान गो विद द फ्लो में है, बस बहते जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, क्यों है डिवाइन यहाँ फ्लो। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 7, 5, 7, 5, माय गुडनेस 8 एंड यस 8। 7575 की एनर्जी एक बैलेंस वाली एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक चेंज की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। देखिए ये इंसान है ना, गो विद द फ्लो में है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बस बहते जा रहे हैं। इच्छा इनकी यूनियन की ज़रूर है आपके साथ, आपके साथ रियूनाइट ज़रूर करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी। अगर आपके साथ नहीं भी तो ये इंसान लोगों के साथ उठना बैठना, अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, अपने बचपन के दोस्तों के साथ, या फिर कुछ ऐसा है जो कि ये चाह रहे हैं करना, लेकिन ये रोक रहे हैं खुद को, ठीक है। इनको डर क्या है ना, ये फ्यूचर, मतलब ये चाहते हैं कि अभी अगर नहीं हो रहा है आप लोगों का यूनियन, तो ये इंसान यूनियन करेंगे फ्यूचर में, मतलब कुछ दिन के बाद ये इंसान आपके पास आएंगे और सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, ऐसा सोचते हैं ये, मतलब फ्यूचर के बारे में। अभी इनका अभी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर के बारे में ये सोचते हैं। फ्यूचर मतलब आने वाले समय में, हो सकता है 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, कभी भी, लेकिन ये इंसान सोच रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक करेंगे। लेकिन फिर इनको याद आता है पेन, ठीक है। या तो आपने उनको दिया है या तो उन्होंने आपको दिया है। तो ये इनको ऐसा लगता है ना कि अगर न्यू बिगनिंग हुई आप दोनों की, तो फिर से फ्यूचर में वही चीज़ें रिपीट होंगी। सो इसलिए ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये
वेट कर रहे हैं और इनको ये भी पता है कि आप भी वेट कर रहे हो, ठीक है, ये भी वेटिंग पोजीशन में है, आप भी वेटिंग पोजीशन में हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इतना तो इनको समझ में आ गया कि एक्शन इनको ही लेना है, लेकिन ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। चाहते ज़रूर हैं एक न्यू बिगनिंग, लेकिन फिर भी मुझे ये इंसान अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनको डर लगता है हर्ट से, पेन से, इनको तकलीफ से डर लगता है, ठीक है। सो इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि ये रिश्ता जो है ना ख़त्म हो गया, ये एक एंडिंग वाली एनर्जी भी है जहाँ इनको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन फ्यूचर में इंसान चाहते हैं स्टार्ट करना, चाहते नहीं भी तो इनको पता है कि स्टार्ट होंगी चीज़ें आगे, ठीक है। तो इसलिए इंसान जो है ना गो विद द फ्लो में है, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं क्योंकि पता है कि फ्यूचर में ठीक हो जाएगी, इनको एक विश्वास है। यूनियन जो ये चाह रहे हैं आपसे वो अभी भले नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी। अभी भले लग रहा है कि एंड हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग्स में क्राउन चक्र की एनर्जी है जहाँ इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है इस कनेक्शन के बारे में, जहाँ ये इंसान आपको लेके कुछ सोलफुली कनेक्ट, मतलब सोलफुली इंसान जो है, बहुत सारे कार्ड्स इतने लेंगे, हाँ, सोलफुली फील कर रहे हैं आपको और ये जानते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाए और कभी चीज़ें आगे नहीं बढ़े या फिर रीस्टार्ट ना हो, ऐसा कनेक्शन ये नहीं है। इनको ये स्ट्रांगली रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है, इनको पता है कि चीज़ें सही होंगी, अभी भले चीज़ें सही नहीं है, होंगी, इनको पता है चीज़ें सही, ठीक है। माय गुडनेस। सो इनको आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए। अब ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि अब जब ये आए तो ये आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो। इतने दिन तक अगर प्रैक्टिकल थे इंसान तो इनको तो समझ तो आती है कि ये गलत करते हैं, प्रैक्टिकल हैं, इनको थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहिए, ये सब पता है उनको। नहीं डालते हैं वो अलग बात है, लेकिन पता है। और अगर नहीं पता थी तो अब सेपरेशन में इनको ये समझ में आ गया है कि इनकी गलती कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ अगर ये इंसान पास्ट में इमोशनली अनअवेलेबल थे तो इस टाइम पे ये इंसान अपने आप को अवेलेबल करेंगे आपके साथ, इमोशनली कनेक्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। एक सोलफुल कनेक्शन इनको फील होता है, इनको आपके साथ एक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील होता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन फील होता है, सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है, जहाँ इनको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। अब ये इंसान आपको, भले आप दोनों किसी और से मैरिड होंगे, लेकिन ये इंसान आपको एज वाइफ, एज हस्बैंड ही देखते हैं, ठीक है। आप पे हक जताना ज़बरदस्ती का, आप इनके हो ऐसा फील करवाना आपको, और आपको भी ऐसा फील होता होगा इनके लिए कि ये आपके ही हैं। भले ये इंसान कैसे भी हैं, कितना भी इनका बिहेवियर कितना भी ख़राब हो, लेकिन हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान आपके हैं, ठीक है। सो इनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रही है, जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और फीलिंग्स आपके जो फील कर रहे हैं ना, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि एक होता है ना कि फीलिंग्स में हम कैसे बताएं, लाइक हम तो बहुत कुछ फील करते हैं, है ना। तो एक्शन लेने की जब बारी आती है तो ये एक्शन नहीं लेते हैं। अभी भी मुझे एक्शन में कंट्रोल दिख रहा है इनका कि कंट्रोल कर रहे हैं ये, ठीक है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये चाह क्या रहे हैं, फीलिंग्स क्या है इनकी, कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो, आपके साथ बातचीत शुरू हो, आपके साथ मैरिज हो, काश आपके साथ मैरिज होती इनकी, काश आप इनकी वाइफ होते, इनके हस्बैंड होते, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। लेकिन एक्शन में मुझे इंसान कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स है, ठीक है। सो फीलिंग्स हमें होती है ना कि हम भी जाए चांद में जाए, हम भी देखें चांद कैसा होता है ना, अलग अलग ग्रह में हम भी जाए, ट्रैवल करें। सो ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन फील आपके लिए ये कर रहे हैं इंसान की आप के साथ काश इनका एक इमोशनल कनेक्शन होता, न्यू बिगनिंग होती, फिर से आप इनके स्पाउस होते, ऐसी एक फीलिंग दिख रही है इनकी, ठीक है। जहाँ आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहत है ये, ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स है। बॉटम ऑफ द डेक कन्फ्यूजन की एनर्जी है, कन्फ्यूज्ड है। अब या तो इनके पास दो ऑप्शन हो सकता है, या तो इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी यहाँ पे इंटेंशन में आया है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि चैलेंजिंग टाइम है, मतलब ये सेपरेशन जो है चैलेंजिंग है इनके लिए, क्योंकि अब ऐसा हो गया है। पहले कॉन्फिडेंट थे, ये सेपरेशन जब होता था तब कॉन्फिडेंट होते थे, इनको पता था कि आप आ जाओगे 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आप आ जाओगे, लेकिन अब आप नहीं जा रहे हो। तो इनको हो गया है कि चैलेंजिंग टाइम हो गया इनके लिए कि यार ये क्या हो गया, मतलब हम सेपरेट भी हुए और आप वापस भी नहीं गए, तो ऐसा हो गया। देखिए इनको आपके साथ बहुत अबंडेंस फील होता है। अब अबंडेंस मतलब या तो आप इनके लिए लकी हो बहुत ज़्यादा, जब इनके लाइफ में आप रहते हो तो इनके सारे काम अच्छे से चलते हैं। एक लक होता है ना, लक फेवर करता है, वैसे आपके इनके लाइफ में रहने से इनका लक फेवर करता था, होगा, मतलब जब आप कनेक्टेड थे। अभी इनका जो है ना, इनके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस स्टार्ट हुए होंगे, जहाँ पे इनको पैसों की दिक्कत हो रही है, क्राइसिस हो रहा है, मनी
मनी क्राइसिस, मनी ब्लॉकेजेस, ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये इंसान जो है ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक होता ना कि कोलैबोरेट करना, किसी के साथ टीम वर्क करना, किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस अगर सोच रहे हैं तो वहाँ लॉस हो रही है, अगर जॉब कर रहे हैं वहाँ टीम वर्क कर रहे हैं वहाँ गलतियाँ हो रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ की कुछ भी इनका सही नहीं चल रहा, और ये एक इनके लिए चैलेंजिंग टाइम लग रहा है। जब सेपरेशन भी है, आपसे भी अलग हैं, वो एक तकलीफ है, वो एक पेन है, और चीज़ें भी इनके लाइफ में सही नहीं चल रही। तो इनके दिमाग में भी ये चल रहा है, इंटेंशन इनकी ये है कि इनका ये जो समय है वो बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक किया है अपने पार्टनर को, या तो आपने तो उन्होंने। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ब्लॉक किया है उन्होंने तो अब कैसे अनब्लॉक करेंगे और कैसे आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि एक बार ब्लॉक करने के बाद हो सकता है कि आप जब वो बात करने के लिए आए तो हो सकता है कि आप ब्लॉक कर दो उनको, या अगर आपने ब्लॉक किया है तो उनको लग रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे कोऑर्डिनेट करे आपसे, और कैसे इस रिश्ते में खुशियां लेकर आएँ, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा इनको चैलेंजिंग लग रहा है ये समय, क्योंकि चाह के भी ये इंसान चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। अगर चाहते भी हैं तो भी कर नहीं रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो आपने ये रिश्ता ख़त्म किया है, या तो पास्ट में इन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि अब जाएं कैसे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हो गई है बीच में, जिसके चलते इनको अब हेजिटेशन हो रहा है कि किस तरह से आपके पास आएँ। अवेटिंग रिजल्ट की एनर्जी आपकी एनर्जी है। इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो आप। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस रिश्ते में, अब आप वेट कर रहे हो, ठीक है। 2 एनर्जी, माय गुडनेस, ओह माय गॉड। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते होंगे। आपके लिए रिश्ता ख़त्म ऐसे हुआ है कि आप जब इस रिश्ते को ख़त्म किए हो, आप बहुत ग्रो किए हो। या तो इन्होंने आपके ग्लो को देखा है, आपके जो अपीयरेंस चेंज हुई है उसको देखा, या फिर आपकी मैच्योरिटी को, आपका पेशेंस, आपका बिहेवियर, वैसा कुछ देखा है इन्होंने, जो इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हुए हैं, आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप इनका वेट कर रहे हो, इनको पता है। एक क्लियरिटी के साथ आपको रिबर्थ चाहिए इस रिश्ते में, समझ रहे ना। मतलब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके लिए, अगर शुरू होंगी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके लिए, लेकिन अगर स्टार्ट होंगी, अगर इस रिश्ते का रिबर्थ होगा तो वो क्लियरिटी के साथ, जो क्लियरिटी आप चाहते हैं, जब वो आपको वो क्लियरिटी देंगे तभी आप न्यू बिगनिंग के लिए एग्री करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वेट सिर्फ ये आ जाएंगे मुँह उठा के और बोलेंगे चलो हम फिर से कनेक्ट हो जाते हैं और आप मान जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आपको कुछ बोल के बहला लेंगे, ऐसा नहीं है। इनको पता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज है। अगर ये इस टाइम आपके पास आएंगे तो आपको रिबर्थ, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिवली ये रिश्ता चाहिए होगा, मतलब ऐसे पहले की वो सारी चीज़ें आप अब नहीं झेलोगे आप। सो आपको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ चाहिए आपको। वो सेम एनर्जी को आप टैकल नहीं करोगे, अब आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। सो आपको रिबर्थ चाहिए इस रिश्ते का, एक रीस्टार्ट, जहाँ क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बाद क्लियरिटी आपको मिलेगी, फिर आप सोचोगे कि आपको न्यू बिगनिंग इनके साथ करना है कि नहीं करना, मतलब और इनके साथ आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। तभी आप करोगे जब आपको ये पूरी क्लैरिटी देंगे, जो आप चाह रहे थे क्वेश्चन, मतलब जो आंसर आप चाह रहे थे और ये आपको नहीं बता रहे थे, ये साइलेंट थे, आपको सारे क्वेश्चन के अपने आंसर मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब जाके आप इस रिश्ते का रिबर्थ करना है कि नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेटिवली आप उसके बाद सोचोगे, ठीक है। उसके पहले आप नहीं एक्शन लोगे, इनको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। एक्शन आप से अब नहीं मिलेगा, अब इनको ही एक्शन लेना होगा। सो फीलिंग अलोन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। कहाँ गया? कहाँ चल गया कार्ड? इनको ये इंसान आपका प्यार मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो प्यार आपने दिया है ना इनको, वो प्यार ये मिस कर रहे हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि किसी को चाहो तो ऐसे चाहो कि जब उनको कहीं से भी चाहत मिले तो उनको आपकी याद आए, ठीक है। वही एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान अगर किसी और के साथ है भी तो ये इंसान अकेले ही है, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये आपका प्यार मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको अकेला कर दिया है और आपको तकलीफ़ दी है, इनको सब कुछ पता है ये सब चीज़, ठीक है। इनको रियलाइजेशन है ज़रूर, और अभी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दिख रही है क्योंकि क्राउन चक्र की एनर्जी फीलिंग्स में है। मतलब क्राउन चक्र क्या होता है? क्राउन चक्र होता है हमारे
सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को, हमको कुछ चीज़ें डाउनलोड्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमें ऐसे दिखाई जा रही हैं जहाँ हमको ये रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि हाँ हमारी गलती थी, सामने वाला इंसान वो जो था वो सही था, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाया और हमसे गलती हुई है। ये कुछ चीज़ें उनको दिखाई जा रही हैं यूनिवर्स के थ्रू, ताकि इनको समझ आए, इनको बुद्धि आए कि इनसे गलती हुई है, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ ये इंसान अकेले हैं, मतलब अगर किसी और के साथ हैं भी तो ये इंसान वहाँ भी अकेले ही हैं, सबके साथ भीड़ में भी अकेले वाली एक एनर्जी है। ये आपका प्यार चाहते हैं, जो पहले वाला जो आपका डिवाइन लव, जो आपने प्योरिटी के साथ उनको प्यार किया है, अनकंडीशनल लव आपने किया है, वो प्यार चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं इंसान, लेकिन इनको पता है कि आप ये प्रपोजल लोगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने। ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको पता है कि मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, सही सब चीज़ें ट्रैक पे आना थोड़ा सा मुश्किल है। सो ये स्ट्रैटेजिकली भी अभी आपको कोई ऑफर नहीं दे सकते, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। पास्ट में आपने ऐसा सोचा होगा कि ये इंसान बस आ जाए, भले ये स्ट्रैटेजी के साथ आए, भले ये कुछ भी करके आए, लेकिन आए। इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप इनका स्ट्रैटेजी और मैनिपुलेशन आप ये सब झेलोगे। आपको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तब आप इनसे कनेक्ट करोगे, ये इनको पता है। और ये इंसान जो है ना, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको आपको सॉरी भी बोलना है, आपके साथ एक कनेक्शन फिर से बनाना भी है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप के पास या तो ये डायरेक्ट भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये पास में इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जिसके चलते इनको होता है ना हेजिटेशन की, ब्लॉक करके फिर कैसे जाऊं बात करने के लिए। या तो इन्होंने ब्लॉक किया है या आपने अगर ब्लॉक किया है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से आपसे कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि आपको समझाया जा सके कि आपका प्यार ये इंसान मिस कर रहे हैं। सो आज की एनर्जी हम क्या देख रहे थे कि क्या छुपा रहे हैं इंसान, ये छुपा रहे हैं कि ये डेस्परेट हो रहे हैं, ये क्रेव कर रहे हैं आपके प्यार के लिए, लेकिन ये इंसान खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। आउटकम में कंट्रोल की एनर्जी है, ठीक है। जहाँ ये इंसान खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, इनकी आंखें आपके ऊपर टिकी हैं। आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, ये सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है, इनको कैसे पता होगा, इनको सब पता है। मैंने बोला ना ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र आप पे है। नज़र आप पे है का मतलब क्या है कि ये इंसान अपने ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा आपके पीछे लगा रहे हैं जो कि छुप के लगा रहे हैं। सीधा सीधा आके डायरेक्ट आपके साथ ये अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ को आप शेयर नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, जब यूनियन में हम रहते हैं तो हम साथ समय बिता रहे होते हैं। ये इंसान आपको देख देख के अपना समय बिता रहे हैं, समझ रहे हो। सो ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, इनको क्रेविंग है आपकी। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगरली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब कंट्रोल करने का बहुत रीज़न हो सकता है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये इंसान इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्लॉकिंग की एनर्जी है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो इनको हेजिटेशन फील हो रहा है कि कैसे जाए, कैसा मुंह दिखाएं आपको। अगर आपने ब्लॉक किया है तो इनको लग रहा है कि कैसे जाएं, क्योंकि आपने तो ब्लॉक किया है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये इंसान जो है ना, जो इनकी क्रेविंग एनर्जी है, जो इनकी डेस्परेट ईगर वाली एनर्जी है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके टुवर्ड्स बहुत इनको जो पुल फील हो रहा है वो पुल फील ना हो। ये बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए और आपके ऊपर आंखें टिका के रखी है इन्होंने कि आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ आपकी पिक्स अपडेट हो रही हैं, ज़्यादा हंस रहे हो, आंखों में चमक आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है। सब पे इनका ध्यान बहुत है। और ये इंसान पूरी तरह से आपको देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके पिक पे कमेंट कर रहे हो, ज़्यादा किससे कनेक्टेड हो, सब पे नज़र इनकी है, ठीक है। और ये सब कुछ देख कर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको ट्रस्ट है बहुत अच्छी तरह से कि आज चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। चाहे सही होंगी चाहे नहीं होंगी, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। पता नहीं मैं क्यों ओके अच्छा। सो एक ऑफ़र की एनर्जी दिख रही है जो कि देंगे। ट्रस्ट है इनको कि या तो आप ऑफ़र दोगे या तो फिर ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे। अभी की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, मतलब आज की एनर्जी ऑफ़र वाली नहीं है। आज की एनर्जी कंट्रोल वाली है और आप पे आंखें टिका के रखने वाली है। सो पोस्ट कीजिए, अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट कीजिए, हंसिए, स्माइल कीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ दिखाइए, ठीक है, ताकि इनको समझ में आए कि इनके बिना भी आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल सकती है। कोई ये ऑक्सीजन नहीं है कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। इनको पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं भी है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। सो खुश रहिए। जब आप ये दिखाते हो किसी इंसान को कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, फिर उनको मज़ा आने लगता है ना। तो ये ह्यूमन, ये साइकोलॉजी है लोगों की। आप अगर किसी को ये दिखा दोगे, अपने वीक पॉइंट आप दिखा दोगे ना कि उस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, तो फिर वो इंसान मज़े लेंगे आपके।
आपकी लाइफ में भी कोई इंसान अगर ऐसा आपको बोलेगा ना कि आपके बिना उनकी लाइफ नहीं चल रही, तो आप भी मज़े लोगे। समझ रहे हो ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ऐसे ही भगवान ने माइंड बनाया है हमारा, और नहीं भी बनाया तो हम ऐसा हो गए हैं, ठीक है। सो इसलिए खुश रहिए, खुशी वाले पिक्स अपडेट कीजिए, हर दिन अपने स्टेटस को अपडेट कीजिए, अपने स्टोरीज को अपडेट कीजिए और खुश दिखाइए कि आप बहुत खुश हो, तब ये इंसान एक्शन लेंगे। इनको ट्रिगर चाहिए, समझ रहे हो ना, इनको ये चाहिए कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपको कोई छीन रहा है इनसे, तब ये इंसान एक्शन लेंगे। अगर आप ये दिखा रहे हो, रो रहे हो कि आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, नहीं आएंगे, उनको मज़ा आता है। समझ रहे हो ना, बहुत अलग अलग तरह के लोग दुनिया में होते हैं, तो आपके पर्सन किस टाइप के है पहले उसको समझिए कि किस टाइप के आपके पर्सन है और उनको कैसे डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि पीपल मैनेजमेंट। जब आप मैनेजमेंट सीखते हो तो आपको ये सिखाया जाता है पीपल मैनेजमेंट, कौन से आदमी से, किस आदमी से आपको किस तरह से काम निकलवाना है, किस तरह से आपको उससे बिहेव करना है, समझ रहे हो। तो ये पता होना चाहिए लाइफ में, पूरी लाइफ में किस इंसान के साथ आपको कैसे बिहेव करना है। सो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग कर करके मुझे भी ऐसे लगता है ना जैसे कि हर एक इंसान जो हमारी लाइफ से जुड़ा है, उन सब के साथ हमारा बिहेवियर अलग अलग होता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्सन किस तरह के हैं, उनसे वैसे ही बिहेवियर आपको करना होगा। समझ रहे हो, वैसे बिहेव करना होगा ताकि वो इंसान समझ सके आपको, और अगर आप एफर्ट्स ले रहे हैं तो वो इंसान भी एफर्ट्स ले आपके टुवर्ड्स, ठीक है। और जिनको ये लग रहा है ना कि किसी का कमेंट था, मैम मुझे ब्लॉक कर दिया मेरे पार्टनर ने, सही से बिहेव नहीं करते हैं, किसी का कमेंट था कि यूनियन तो हुआ लेकिन आके वही बिहेव कर रहे हैं। सो ऐसे इंसान से आपको स्पेस क्रिएट करना होता है, उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी तब जाके वो इंसान चेंज होंगे, अदरवाइज़ वो नहीं चेंज होंगे। पहले तो चेंज आप लोग होइए जो कह रहे हैं कि मेरे पार्टनर चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पहले चेंजेस आपके अंदर रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो इंसान चेंज होंगे। जब आप चेंज होंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा, बस आपको चेंज होना है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक ही बिहेव, मैंने वो एक है ना बात कि भाई अगर फर्स्ट टाइम किसी ने आपको चीट किया तो ये उनकी गलती हो सकती है, सेकंड टाइम अगर चीट किया उन्होंने तो भी वो उनकी गलती हो सकती है, थर्ड टाइम अगर चीट कर रहा कोई इंसान तो वो आपकी गलती है, आप दे रहे हो मौका उनको चीट करने का। थर्ड टाइम अगर है, बार बार अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, स्पेस क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको छोड़ के किसी और के पास चल जाइए, क्योंकि ये तो लूप है, आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ आपको फेस करना होगा, है ना, लेकिन स्पेस क्रिएट कीजिए ताकि वो इंसान चेंज हो पाए। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे ज़रूर। अगेन प्ले की एनर्जी ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं, मैंने बोला ना यूनियन चाहते हैं इंसान, लेकिन ये रोक रहे हैं खुद को, ठीक है। ग्राउंडिंग की एनर्जी है, जहाँ पे क्राउन चक्र, मैंने बोला ना क्राउन चक्र से कुछ इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जहाँ पे अपनी नेगेटिविटीज़ ये इंसान रिलीज़ कर रहे हैं। ग्राउंडिंग की एनर्जी फीलिंग्स में है, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर इनके अंदर थी, फीलिंग्स में कुछ नेगेटिविटी थी तो वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। फैमिली की एनर्जी है, जहाँ मैंने कहा आपको कि इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि जहाँ ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी स्पाउस मानते हैं, आपसे फैमिली बच्चे सब कुछ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ ये इंसान आपसे भी थोड़ा सा चेंजेस चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इनको आने के बाद बहुत ज़्यादा अगर आप एकदम कटघरे में खड़े कर दोगे आप, तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, ठीक है। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जो हो गया पास्ट में उसको भूल जाओ और आगे का सोचो, ऐसा कुछ चाह रही है, ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, या तो इनकी या तो आपकी, जहाँ इतना ज़्यादा खालीपन है अंदर कि मेडिटेशन भी नहीं होता है। लाइक होता है ना कि अकेले बैठ के हम कम से कम सांसें ले, तो वो भी नहीं हो पा रही है ना, सांसें लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी एनर्जी है किसी की यहाँ पे, ठीक है। लाइफ पर्पस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, इनको पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि जुड़ी हुई हैं पास्ट लाइफ से, है ना, आने वाले लाइफ से, कुछ ऐसा, ठीक है। सोलफुली है, कुछ सोलफुल है, इनको पता है, ठीक है। और ये इंसान चाहते हैं कि ये करें आगे काम, अपने ये आगे काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, लेकिन अभी ये इंसान पॉज ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। देखिए होलिस्टिक हेल्थ की एनर्जी है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है, जो कि रिवर्स में आया है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग ब्लॉक कर रहे हो खुद से, ठीक है, इसलिए चीज़ें ब्लॉक हो रही है। खाली आपके पर्सन की गलती नहीं है, यहाँ दो इंसान है रिश्ते में, वो जो दिखा रहे हैं सिर्फ वही सच्चाई नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है, उसको समझिए। बहुत दिन से ये सब बोल रही हूँ मैं, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं इंसान, छुपा रहे हैं ये सब, ठीक है। ये इंसान छुपा रहे हैं कि ये कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी एज वाइफ या हस्बैंड देखते हैं, ये सब कुछ छुपा रहे हैं इंसान। Some more messages, please, divine. One more time, please.
आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपकी पीठ पीछे ये इंसान आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, आपने बहुत इनको प्यार किया है, ये बहुत कुछ बोलते होंगे आपके बारे में, ठीक है। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी, आपके घर पे, टेरेस पे, बालकनी पे, डोर विंडो पे, कहीं पे इनकी नज़र बहुत बुरी तरह से आपके ऊपर है, ठीक है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। आप कुछ ऐसे सॉन्ग्स आप लोगों के होंगे जो आप लोग साथ में सुनते थे या फिर सेंड करते थे, या फिर सॉन्ग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को आप बताते थे। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे। इनको इतना तो पता है कि अब आप नहीं आओगे, आना है तो इन्हीं को आना है, ठीक है। इनको ये समझ में आ गया है, लेकिन आएंगे कैसे ये उनको नहीं पता है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। ये सपना देख रहे हैं कि आपके साथ होंगे, फिर से चीज़ें सही होंगी, ठीक है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। या तो पास्ट का हो सकता है कि कुछ पेन्स इनके रहे हों और वही लूप फिर से हुआ हो, या तो फिर आपने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो आपके फ़ोटोज़ वगैरह कुछ सेव हैं इनके फ़ोन में, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कुछ ऐसा, ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। ये मैंने बोला ना कि इनको ऐसा है कि स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट करना ज़रूर है, लेकिन या तो ये आपको ब्लॉक किया इन्होंने या किया था पास्ट में, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है जिसके चलते ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ब्लॉक किया है और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक्शन ले, तो अनब्लॉक कीजिए और अपने स्टेटस अच्छे लगाइए ताकि ये देखे आपको, ठीक है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो फिर वेट कीजिए, ये इंसान खुद से आएंगे। आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ वेट करना है, ठीक है। सो यस, ये सभी इंसान छुपा रहे हैं, इनको कनेक्ट ज़रूर करना है आपसे, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और इनको पता है कि सारी चीज़ें सही होंगी, आज नहीं तो कल। बस ये गो विद द फ्लो में है और ये छुपा रहे हैं आपसे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।